हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम कॉस्मेटिक के साथ साथ सब ऑर्डर भी पकड़ते हैं। तो हमारे पास एक ये ऑर्डर आया है, हलीमा सुल्तान वाली 3 टोपी हमें ये बनानी है। बहुत ही प्यारी लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हो हम इस समय पेपर पे कटिंग कर रहे हैं डिज़ाइन की वजह से। इसी तरह से हम नए नए ऑर्डर, जो चीज़ें कोई बना के नहीं देता, हम जो कस्टमर की डिमांड पूरी करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर को कट किया, उसके बाद हम डल्लम पे डिज़ाइन कट करने वाले हैं। डल्लम के ऊपर डिज़ाइन देख सकते हो आप, इसको कट करके इसमें हम 3 एक ही साइज के काटेंगे। अलग अलग से कट मारेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक एक करके इसको कट करके हम इसको काटने वाले हैं। अब आप देख सकते हो जैसे कि हमने ये पेपर पे डिज़ाइन कट किया था, सेम इसी तरह से हमने डल्लम के अंदर भी कट कर लेना है, क्योंकि जो टोपी बनेगी वो इसी तरह से उसको स्पंज टाइप भी देना पड़ता है, तो कड़क करने के लिए डल्लम वगैरह लगानी पड़ती है। ये 3 टोपियों का ऑर्डर है। बहुत ही सुंदर और प्यारी टोपी मैं ये बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको भी ये बनाना है तो आप इसको ध्यान से देखें और आप भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर इसी तरह से डल्लम का ये डल्लम कट किया। अभी हम ये स्पंज वाली सीट को कट करेंगे सेम। फिर इसको कट करने के बाद जो है तीनों ये कट कर रहे हैं, तीनों को कट करने के बाद फिर इसको भी इसी तरह के डिज़ाइन में हम करेंगे। ये सेम डिज़ाइन कट करने के बाद जो है ये पूरा फाइनल नहीं होने वाला। इसमें बहुत ही सारे प्रोसेस है, इसको सिलाई करना पड़ता है, ज़्यादातर हैंड वर्क है, मशीनों से कम होता है। ये ग्लू हम इसके ऊपर लगाएंगे स्पंज को इसके ऊपर चिपकाने के लिए। स्पंज चिपकाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो इस एक एक करके इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप तीनों स्पंज को हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको टच करने के बाद तीनों एक के ऊपर एक लगाने के बाद इस तरह से वजन करके रख देंगे। 15 से 20 मिनट सूखने के बाद हम इस तरह से उठा लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। इसको इतने अच्छे से चिपकाने के बाद ये तीनों टोपी का ये कपड़े का भी कट करना पड़ेगा और हमारा जो है ब्लैक कलर में ये डिज़ाइन होने वाला है। तो अब हम आपको लेकर आ गए मशीन के पास। अब मशीन पे ये बिल्कुल इसी हिसाब से हम इसको जो है इसी से नापेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा होने के बाद जो है इसको कट मारेंगे। ये एक्स्ट्रा जो है इसमें कट जाएगा। अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो ये सेम इस तरह से नहीं हो पाएगा। इसको बराबर नाप के अच्छे से इस तरह से हम कर सकते हैं। सेम टू सेम हमें तीनों पीस को इसी तरह से नापना है और अच्छे से कट करने के बाद हम इसको, तो इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसको नाप के कटिंग करना है। कटिंग करने में हमें ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा दिखेगा या नीचे एक्स्ट्रा दिखेगा तो एक्स्ट्रा अच्छा नहीं लगता। ये टोपी के हिसाब से हमें कट करना है। इसी तरह से पूरा आप कट करोगे। कट करने के बाद टोटली कट करना है। जैसे कि स्पंज काटना है बिल्कुल उसी के डिज़ाइन में। ये हमने चिपकाया था, आपको बताया। चिपकाने के बाद चिपका के जो है अच्छा कटता है, फिर इसको रोकने में प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी ग्लू के इस्तेमाल से आप इसको चिपका सकते हो। चिपकाने के बाद इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने जो ना इस तरह से कपड़े को भी काटना है। कपड़ा कट करके इसको कपड़े के ऊपर सीधे डबल कपड़ा फोल्ड करके इसी तरह से सिलाई करने के बाद जो है इसको हम पलटने वाले हैं। जैसे ये डिज़ाइन के हिसाब से हमने कट किया, पहले पेपर को कट किया, पेपर से डिज़ाइन लिया डल्लम पे, डल्लम से डिज़ाइन लिया हमने स्पंज के ऊपर, और स्पंज से हमने डिज़ाइन लिया कपड़े के ऊपर, और कपड़े को अब हम सिलाई कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक वर्क में हमें ये बनाने वाला है। इसी को हम बहुत ही स्मूथता और प्यारे और कोमल तरीके से हम इसको बनाने वाले। बहुत ईजी है, आप भी इसे इसी तरह हमारी वीडियो को देखकर बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अर्तुगरुल गाजी का ये पैटर्न है, तारीखी पैटर्न है, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको ऐसी सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई आप देख सकते हो, पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह से। फिर इसको हम कटिंग कर देंगे। ये सिलाई से बाहर बाहर कट करना है, सिलाई के अंदर हमें कट नहीं करना। सिलाई के अंदर अगर हम कट कर देंगे तो ये फिर फोल्ड में दिखेगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जो है इसी प्रोसेस को करना। मैं ये 3 टोपियाँ बनाने वाला हूँ। तीनों टोपी एक ही डिज़ाइन में, एक ही कलर में और एक ही डिज़ाइन में हमें ये बनानी है। फिर इस तरह से आपको कट मारने हैं। इस तरह से कट मारने पे ये फिर मुड़ेगा नहीं, दबेगा नहीं, क्योंकि कट मारने के बाद अब हम इसको कपड़ा को पलट देंगे। कपड़ा पलटेंगे तो ये दोनों तरफ कवर हो जाएगा। शाइनिंग वाला कपड़ा ऊपर हो जाएगा, उल्टे कपड़े को सीना है। देखो जिस तरह से मैं इसको पलट मार रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से एक एक जो है पेंचकस वगैरह किसी चीज़ की मदद से आप इसको पूरा खोलना। सिलाई की वजह से ये इस तरह से पलट रहा है। सिलाई मारनी है पहले, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको पीछे की साइड से भी आप सियोगे। अभी ये जो ना टोपी को भी कवर करना है, वो तो ये समझिए कि ताज टाइप जो होता है, ताज वगैरह इस तरह से हमने वो बनाया है, वो नीचे डिज़ाइन में लगेगा। अभी हमें ये टोपी को कवर करना है, तो टोपी के लिए ये साइड की पट्टी हो जाएगी। नीचे के लिए राउंड शेप स्क्वायर काटनी पड़ेगी। इसकी राउंड काटने के बाद जो है हम इसको भी इसी तरह से सीने वाले हैं। सेम ये समझिए इस ब्लैक कपड़े की हमें टोपी बनानी है। फिर टोपी के ऊपर इसको रफ कवर टाइप चढ़ाना है। इसी तरह से आप भी अपनी टोपी के हिसाब से साइज को नाप कर कट कर सकते हो।
जैसे कि आप देख सकते हो ये राउंड राउंड ही सीने वाला है, इसी तरह से राउंड करके इसको सीना है। बस सिलाई हमारी एक कंप्लीट होने वाली है स्टेप के हिसाब से। इसी तरह से हमने तीनों टोपियों का वर्क बनाना है। ये देखो टोपी टाइप बन गया, अब इसके अंदर टोपी को डालना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो टोपी है ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, फिर ये दिखेगी नहीं इस तरह से, जैसे ओवर दिखती है तो ओवर नहीं दिखेगी क्योंकि ब्लैक है। इस तरह से हम पिन को लगाएंगे जो टोपी के अंदर कपड़ा ना भागे, पिनों को लगाना है ताकि कपड़ा ना सरके। कपड़ा सरकेगा तो अच्छे से सफाई नहीं आएगी, फिर डैमेज हो जाएगा, टेपर में हो जाएगा। ये बिल्कुल इकसार हमें बिल्कुल एकदम लेवल के हिसाब से रखना है। साइड में, ऊपर, नीचे, चारों तरफ जितनी भी आप पिनें लगा सकते हो इस तरह से पिनें लगानी है। तो टोटली आप देख सकते हो पिनें हमारी एक टोपी में कंप्लीट हो गई। फिर इसको सिलाई करना है इस तरह से, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये भागे ना। अंदर का कपड़ा भी इसी में सिलाई करना है और बाहर का भी। फिर ये देखो सिलाई रह गई थी इसकी एक साइड की, ये सिलाई मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इस सिलाई को कंप्लीट इस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसको इसी तरह से सिलाई करने के बाद हम इसको टोपी के ऊपर लगाने वाले हैं। ये कंप्लीट हो चुका, अभी इस टोपी को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट है। ये समझिए कि अब बहुत इजी है, ये बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। अब इसको हम इसी तरह से यहाँ जोड़ने वाले हैं। तो ये भी हैंडवर्क द्वारा जुड़ेगा, ये मशीन से नहीं जोड़ पाएंगे इसी तरह से। तो देखो अभी हैंडवर्किंग के द्वारा हम इसको इस तरह से रख के, अब हम एक्स्ट्रा लेते तो ऊपर निकलता, अब इसको हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। अच्छे से सिलाई करनी है बहुत मजबूत तरीके से, और सफाई के साथ इसके अंदर हमें जो सिलाई को लेना है। ऐसा नहीं कि हमें जो है इसको डैमेज करना है। ये इस तरह से, मतलब सिलाई बाहर इतनी ना दिखे, नॉर्मल तरीके से हमें इसमें सिलाई करनी है। कंटिन्यू सिलाई करने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप सिलाई कंप्लीट होने ही वाली है। इसी तरह से कंप्लीट अपने को सिलाई करनी है। इसी तरह से इसमें बिल्कुल भी ऐसा ना दिखे, बड़े बड़े धागे हमें नहीं निकालने, छोटी छोटी सिलाई अपने को करनी है, ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारी सिलाई होती जाएगी। टोपी के ऊपर भी राउंड टाइप, ये जो मैंने बताया था ऊपर की एक्स्ट्रा कटिंग, ये एक्स्ट्रा कटिंग को हमने ख़त्म कर दिया था। तो ये बिल्कुल इसी के लेवल के हिसाब से हो गई। अभी हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं लेस। लेस का डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, यही तो देने वाली है बिल्कुल क्या बोले अर्तुगरुल गाजी की टोपी वाला लुक देने का काम ये लेस वगैरह ही करती है। ये जो आगे का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से लगाना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आप किसी को भी अगर कुछ बनवाना है या इस तरह का ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ये किसी भी चीज़ की वीडियो आप चाहते हो कि सर इस चीज़ की वीडियो बना कर दे, ये सर इस चीज़ की वीडियो आप बनाएं, तो हम वो वीडियो भी बना के आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें करना है, किस तरह से नहीं। कोई मुश्किल पेश आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी शॉप का एड्रेस पता ही होगा। हमारी शॉप का एड्रेस है मेन बाजार, बसीरा मार्केट, कोतवाली देहात। फिर ये लेस लगाने के बाद हमें इस तरह से फूलों को लगा लेना है, इससे सुंदरता और भी बढ़ेगी। इन फूलों के अंदर हम लगाएंगे ग्लू से हमें इसको चिपका लेना है। इसमें इतना समय नहीं लगता, ये 1 से 2 मिनट में सूख जाता है। और कोई सा ग्लू आप इस्तेमाल करो तो उनको सुखाना पड़ता है 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। ये जो है बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इस तरह से लेस को लगाना है, जैसे धार पे किनार पे मैंने लगाई है। तो अब ग्लू को बंद कर दिया, अभी ये कंप्लीट हो चुका ग्लू का काम। इस तरह से हमने लेस को लगाया। फिर जो है इसके पीछे का कपड़ा निकालेंगे हम, जो साइड में लटकता है। इसको स्क्वायर कपड़ा हमें ले लेना है। जैसे आपको 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर लंबाई, टोटल स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई 1.5 मीटर, सेम टू सेम होना चाहिए। 1.5 अगर चौड़ाई है तो 1.5 लंबाई होनी चाहिए। इस पे भी हम चारों तरफ दुपट्टिया टाइप पे लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हम इसको परफेक्ट बिठाएंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से बिठाने के बाद ये टोपी पे इस तरह से बिठाएंगे। फिर जो है ये भी हैंडवर्क से हम सीने वाले हैं। इस तरह से इसको बिठा के देखना है किस तरह से आपका बेस्ट पार्टीशन में मस्त कॉम्बो टाइप लग रहा है।
तो ये हम बिठाने वाले हैं। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस सीखने के लिए पूरा अच्छे से। और हम यही नहीं, और भी वीडियो में हम इसी के काफ़ी सारे डिज़ाइन लाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बहुत सारे डिज़ाइन लेकर आएंगे। इनको सभी को ना पिन से रोकना है, क्योंकि इतनी देर ये इस तरह से नहीं रुक पाएगा। पहले पिने लगा के इसको रोक लेना है, उसके बाद सिलाई 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 ही करनी है, टोटल सिलाई। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हैंडवर्क का काम है। 95% हैंडवर्क है, टोटल हैंडवर्क ही काम होता है। अगर मशीन के चक्कर में पड़ोगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इतनी सफाई नहीं आएगी। हैंडवर्क से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा सफाई आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब ये वाली लेस भी हमें ग्लू की मदद से यहाँ चिपका लेनी है, क्योंकि यहाँ सिलाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऊपर की लेस लगाने के बाद इसका पूरा लुक आएगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है ग्लू की मदद से कटदाने का डिज़ाइन बना लेता हूँ। कटदाने से इसको हम पूरे को बंद करने वाले हैं, मतलब टोटली इसके बैकग्राउंड में जो दिखेगा सामने वो कटदाने का डिज़ाइन दिखने वाला है। पहले आपको अच्छे से ग्लू लगा लेना है, इसी तरह से ग्लू 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 ही लगाना है। फूलों को छोड़ के जहाँ जहाँ आपको कटदाना लगाना है, ये जिस डिज़ाइन में लगाना है उसी हिसाब से आप ग्लू को लगा सकते हो। ग्लू की मदद से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। अगर आप चाहो ग्लू से नहीं चिपकाना चाहते तो उसमें काफ़ी समय लगता है। आप जो है हैंडवर्क द्वारा धागे से भी कटदाने को लगा सकते हो। ये अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। ये इजी होता है हैंडवर्क में, क्या बोले, ग्लू वगैरह लगा के इसको हम लगा देते हैं तो ये बहुत इजी होता है। अगर हम सुई से लगाए, धागे से लगाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हाँ तो गाइस ये बिल्कुल ही फाइनली अभी ये पूरा लुक हो चुका। बस इसके ऊपर लेस लगा देंगे हम, वो भी चिपका देंगे ग्लू की मदद से। अब मैं ये दिखाने वाला हूँ आपको इस लड़की को पहना के। आप देख सकते हो पहनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन हो गया। आगे से पीछे से आप इसको चारों तरफ से देख सकते हो कितना यूनिक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी विषय पे आपको वीडियो बनवानी है तो हम उस विषय पे भी वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि सर आप इस तरह की वीडियो भी बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।